नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव खत्म हो गया, मतदान भी खत्म हो गया, परिणाम भी सामने आ गए। जेएमएम का हरा झंडा भी लहरा गया। सोमेश सोरेन विधायक भी घाटशिला के बन गए। आज का दिन खास रहा है पूरी घाटशिला के लिए, जमशेदपुर के लिए, मीडिया वालों के लिए, सभी पार्टियों के लिए, उन 13 प्रत्याशियों के लिए, सबके लिए खास रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 38,601 वोट से जीते हैं सोमेश सोरेन। कुल मतदान कितने उनके वोट पड़े बात करें तो 1,04,936 पड़े हैं। और जो दूसरे नंबर पर आए हैं, जिन्हें हार का सामना करना कह सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन, वो 38,601 से पीछे रहे हैं। क्योंकि वो आगे रहे तो ऑब्वियस सा बात है, उतने वोट से ही पीछे रहे होंगे। लेकिन पूरे 20 राउंड जो वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, वो रहा है इनका 66,335। काफी डिफरेंस देखा जा रहा है। इसको पार कर पाना मुश्किल था। 3 नंबर पे रहे हैं जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू, 11,563 वोट उन्हें कुल मिला था। और पीछे रहने की तो बात ही मत कहिए। इसके अलावा बाकी जितने निर्दलीय प्रत्याशी रहे, इसी त्रिकोणीय मुकाबले की लगातार बात की जा रही थी जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी। और आज मतगणना की शुरुआत के साथ ही सोमेश सोरेन ने अपनी पारी शुरू की। पहले जो आलम था, पहले जेएमएम के साथ जेएलकेएम नजर आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर आती। लेकिन दूसरे राउंड के बाद से 20 राउंड तक जो गिनती हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की ही टक्कर देखने को मिली है। जेएमएम ने हर राउंड में 2,000, 4,000, 2,000, 4,000 की बढ़त दिखाई थी। और लास्ट में आते आते खास एक बोले ना कि एक शॉट के साथ में पूरा जेएमएम का ये जो घाटशिला उपचुनाव रहा है वो निकाल कर रख दिया है। लगातार लोग यही कह रहे थे कि भाई सोमेश सोरेन को जो दाव पेच सीखने को मिला वो अपने पिता से मिला है। पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, इंजीनियरिंग उन्होंने की है, कम बोलते हैं, जो बोलते हैं एकदम दमखम रख के बोलते हैं, दावे के साथ बोलते हैं। आज भी जीत के बाद जब हमने उनसे बातचीत की तो क्या कहा, ये एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी जनता को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। ये जीत जनता की जीत है और जिस तरह जनता ने बाबा को श्रद्धांजलि देने काम किया है, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद कर देना चाहूँगा। और हमारे जितने भी महागठबंधन के नेतागण हैं, हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, और हमारे सभी ने एक मेंटोर के तौर काम किए हैं, एक गार्जियन के तरह काम किए हैं। जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और गाने विधायक स्टार प्रचारक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने, ये दोनों ने हमारे गार्जियन के तौर से काम किए हैं। तो इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। जनता ने आप पर एक विश्वास दिखाया है, उनके विश्वास पर खरा उतरना है, क्या कुछ सोच के रखा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो जहाँ तक बाबा ने विकास रथ रोके थे, उसी विकास रथ को हम जनता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ज्यादा लड़ाई हुई बीजेपी जेएमएम के बीच दिखाई पड़ी 15 दिन। अब पूरा कैबिनेट दिखाई पड़े थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई पड़े। आपको लग रहा था कि आप जीत पाएंगे इस लड़ाई में? बिल्कुल नहीं। ये हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण विधायकगण आए थे, सब हमारे झारखंड के हैं। उनको झारखंड का ग्रास रूट पता है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। उसको काम करने में कोई दिक्कत हुई नहीं, जो कि बहुत बेहतरीन काम किए। और एक मेंटोर का काम निभाए, जो मेंटरशिप जो निभाए हैं, उसके लिए इसी तरह हम ये उपचुनाव जीतने में सफल हुए। इतना बड़ा मार्जिन होगा, जबकि नहीं, उनको तो जब से उपचुनाव का घोषणा हुई है तब से जो हलचल जो हुई शुरू हुई, तब से पता चला कि नहीं, पिछले चुनाव से जो मार्जिन था वो डबल होने वाला है। और इस तरह जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलने लगा। हम लोग डे बाय डे, मतलब हर घंटे हर मिनट हम लोग सभी जन, हम अकेले नहीं, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सभी अपना अपना फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे थे। पहला काम क्या करेंगे विधायक बनने के बाद? क्षेत्र के लिए पहला काम क्या करेंगे? पहला काम होगा कि जो बाबा ने जनजाति विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रहे थे, शिक्षा का प्रति, उसको हम चाहेंगे पूरा करें।
बाद में उसके साथ साथ डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खाली शिलान्यास हुई है उसको शुरू करने का काम करेंगे। साथ साथ हम लोग जितने स्वास्थ्य के प्रति जो भी एक बना रहे थे, एक स्वास्थ्य के जरिए घाटशिला अनुमंडल में जो ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट और वेंटिलेटर यूनिट बनाने का काम कर रहे थे, इसी तरह हर हॉस्पिटल में शुरू कर रहे थे स्वास्थ्य के प्रति। उसको भी हम चाहेंगे स्वास्थ्य में बेहतरीन स्वास्थ्य चिकित्सक हो। और रोजगार में तो पता ही है कि जो कर रहे थे 3 माइंस खुलवा के, सारा तीनों माइंस को लीज मिल चुका है 20 साल के लिए। इसी तरह उसी में अगर काम शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए कि तीनों माइंस में कम से कम 15,000 वर्कर काम करना शुरू करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, सोमेश सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि ये घाटशिला की जनता की जीत है, हमारी नहीं है। घाटशिला की जनता ने मेरे पिता को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा था कि हाँ, रामदास सोरेन की जगह उनके बेटे को चुना जाए और वो चुनकर उन्होंने दिखाया है। लेकिन इस परिणाम से ठीक पहले बाबूलाल सोरेन से भी हमने बातचीत की थी। आइए एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उस समय तक परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी, काउंटिंग चल रही थी और वो हार मानने को तैयार नहीं थे। आइए एक नजर डाल लेते हैं बाबूलाल सोरेन ने क्या कहा है। हम लोग का कमी नहीं, अभी देखिएगा, अभी चौथा राउंड में हम लोग आगे बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा लास्ट तक निश्चित। दादा, उत्साह जो वहाँ देखने को मिल रहा है वही उत्साह आपके खेमे में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चेहरों पे एक मायूसी दिख रही है। मायूसी नहीं है, ये खुशी का ये है समय ना, हम लोग जनता के साथ है और जनता हम लोग को आशीर्वाद दिया है, मतदान दिया है। निश्चित तौर पर 4 राउंड से हम लोग आगे बढ़ेगा और रुकेगा नहीं। चंपाई दा ने इस पूरे उपचुनाव में अपनी जान लगा दी है। दादा, लोग आपको पीछे देख रहे हैं, पहले चंपाई दा को देख रहे हैं कि हाँ, उन्होंने आपको जो दाव पेच सिखाया है वो कहीं नहीं कि घाटशिला में आपको काम आएगा। तो क्या लगता है, जनता के बीच जब गए होंगे तो क्या सुविधा असुविधा उन्होंने बताया होगा कि क्या उन्हें दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, ये जेएमएम सरकार कुछ नहीं किया है, निश्चित तौर पर सब समझा हुआ है। ये घाटशिला उपचुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मुझको आशीर्वाद दिया है, दे चुका है और निश्चित तौर पर कमल खिल रहा है। और ये जो हम लोग का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और प्रदेश से जो निर्देश आया सबको, बाबा आदरणीय चंपाई सोरेन, आदरणीय बाबूलाल मरांडी और तमाम नेता, वरीय नेता जो अपनी काम अच्छा किया और निश्चित तौर पर जनता आश्वस्त थे और हम लोग का ऊपर भरोसा किया है भारतीय जनता का ऊपर और मेरे ऊपर पर निश्चित तौर पर आपका मतदान मिला है और हम लोग जीतने जा रहा है। दादा, जेएमएम का कहना है कि स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम उतरे, कल्पना सोरेन उतरी, आपके खेमे भी बड़े बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री सभी उतरे। क्या लगता है, स्टार प्रचारकों का आना कुछ खास प्रभाव डालेगा घाटशिला उपचुनाव के परिणाम पे? देखिए, विवेक हो गया है, वो तो आपका दाही घोड़ा सर्कस मैदान में आदरणीय दादा हेमंत सोरेन जी हमको बैल बोला, पिताजी को बैल बोला, उसी में संकेत दे चुका था कि वो हार रहा है। तो देखा आप लोगों ने, बाबूलाल सोरेन भी जब तक 4 राउंड 5 राउंड जब तक हुआ था तब तक 7 या 8 हजार से जेएमएम आगे चल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी लंबी फहरिस्त है, मैडम अभी आप रुकिए, देखिए शाम तक ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि उनके सपने पर पानी फिर गया, क्योंकि जेएमएम की जीत हो गई है, सोमेश सोरेन जीत गए हैं, घाटशिला के विधायक के रूप में उस पद पर वो बैठेंगे। जेएलकेएम के जो रामदास मुर्मू से सुबह हमने उनसे भी बातचीत की, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं कि रामदास मुर्मू ने क्या कहा है। तो देखा आप लोगों ने, रामदास मुर्मू थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जीत रहा हूँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि जनता के ऊपर है कि वो हमें जिता रही है कि नहीं जिता रही है। इस त्रिकोणीय मुकाबले पर सबसे ज्यादा नजर सोमेश सोरेन पर थी और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू में थी, क्योंकि चंपाई सोरेन अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन खुलकर सामने नहीं आए हैं। अगर पूरी समीक्षा की जाए ना तो बाबूलाल सोरेन सच में खुलकर सामने नहीं आए, जितने चंपाई दा खुद अपने बेटे के लिए लेकर आए हैं, जगह जगह प्रचार प्रसार करने की बात रही हो माफ कीजिएगा, या फिर पूर्व जितने मुख्यमंत्री को उतारना रहा हो स्टार प्रचारक के रूप में, चंपाई दा ही सामने दिखे। उनके बेटे का जो रोल रहा है वो अमूमन बहुत कम रहा है, उससे ज्यादा तो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू,
उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया। जयराम महतो 4 दिन 5 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, नहीं तो वो अकेले, वो और उनके जो घाटशिला के संयोजक है देवेंद्र नाथ महतो और उनके बाकी कार्यकर्ता बीहड़ों में, जंगलों में जा रहे थे। उनकी मेहनत उनसे ज्यादा दिखी और रंग भी लाई है, ऐसा नहीं है। हाँ, जीत नहीं पाए हैं, नंबर 3 पर रहे हैं, लेकिन रहे हैं रेस में, ऐसा नहीं है कि एकदम पिछड़ गए हैं। लेकिन अमूमन देखा जाए तो घाटशिला की जनता के लिए आज खास दिन है। उनके रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उनके बीच वापस आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो, जब घाटशिला की जनता से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि रामदास सोरेन की छवि सोमेश सोरेन में देखने को मिलती है। अब सोमेश सोरेन उनके प्रतिनिधित्व उनको करेंगे, उनके प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके कार्यकाल की जो शुरुआत होती है तो घाटशिला का जो रंग रूप है वो कैसे बदलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।